योगियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आए हुए अरिष्टों का तथा मृत्यु सूचकों का वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आपके प्रति अरिष्टों को कहूँगा जिससे योगी लोग मृत्यु को देखते हैं, अरुंधति को, ध्रुव तारे को तथा महापत को। जो नहीं देखता वह मनुष्य 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता। सूर्य को बिना किरणों के तथा अग्नि को किरणों से युक्त देखता है वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता। मूत्र और पुरुष को सोने और चांदी के रूप में देखता है तथा वह मन करता है, चाहे संपन्न में देखा या प्रत्यक्ष में, वह 10 महीने में मृत्यु को पाता है। सोने के वर्णों का वृक्ष अथवा गंधर्व नगर तथा प्रेत पिशाचों को संपन्न में देखता है वह 9 महीने से ज़्यादा नहीं जीता। जो अचानक अत्यंत चतुर या अत्यंत कायकों को देखता है वे 8 महीनों तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धूलि या कीच में जिसके पर आगे या पीछे से खंडित रूप में दिखते हैं वह 7 महीने तक जीता है। काक, गिद्ध, कपोत अथवा दूसरा मांस खाने वाला पक्षी जिसके सिर पर बैठ जाता है वह 6 मास तक जीता है। धूल की वर्षा में कौवा पंक्तियों में उड़ता हो तथा अपनी छाया को विकृत देखता है वह 4 या 5 महीने तक जीता है। बिना बादल के तो बिजली को देखता है और दक्षिण दिशा में अपने को स्थित देखता है तथा जल में इंद्रधनुष को देखता है वह केवल 2 महीने ही जीता है। जल में अथवा दर्पण में जो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता अथवा बिना सिर के देखता है वह 1 मास से ऊपर नहीं जीता। मुर्दे की सी अथवा चर्बी की सी गंध अपने शरीर में देखता है वह 15 दिन से ज़्यादा नहीं जीता। रीछ बंदरों से युक्त रथ में बैठकर जो दक्षिण दिशा को नाचता गाता हुआ जाता है उसकी मृत्यु उपस्थित ही समझिए। काले वस्त्र पहने हुए काले रंग की स्त्री जिसको संपन्न में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाए वह कभी नहीं जी सकता। अपने कंठ में जो मनुष्य छेद देखता है या नंगे सन्यासी को देखता है उसकी मृत्यु उपस्थित है। जो दिन में या रात्रि में बार बार डरता है, दीप की गंध जिसको नहीं आती, जिसकी जीभ काली और कड़ी हो गई हो तथा मुख कमल का सा लाल हो और कपोलों पर पीली पीली फुंसी उठ आए, उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दिन या रात्रि में प्रत्यक्ष पीटा जाता हो परंतु उसे वह नहीं देख पाता हो, उसे गत आयु जानना चाहिए। ऐसे अरिष्टों को देखकर बुद्धिमान मनुष्य विषाद और खेद को छोड़कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाए। वहाँ एकांत में पूर्व और उत्तर मुख बैठकर आचमन करे तथा महेश्वर को प्रणाम करके सीधा शांत बैठे, जैसे निर्वात स्थान में स्थित दीपक स्थित हो जाता है ऐसे स्थित बैठे तो महेश्वर का ध्यान नाक, कान, आँख, मन, बुद्धि के द्वारा करता रहे। ओंकार से देह को पूर्ण करे। ओंकार को 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन इसमें ईश्वर है। पहली मात्रा विद्युती, दूसरी तामसी और तीसरी निर्गुणा जानी चाहिए। प्रणम धनुष आत्मा बाण भ्रालक से कहा गया है। सावधान होकर के स्वर्त लक्ष्य का भेदन करना चाहिए।
ओम में 3 मात्राएं, 3 लोक, 3 वेद अथवा 3 अग्नि, विष्णु के 3 डंग, अंकार, उकार, मकार सहित ओमकार 3 मात्रा वाला कहा है। अकार भूलोक, उकार भूलोक व्यंजन सहित मकार स्वरलोक है। ओमकार त्रिलोक में है, उसका सिर त्रिविष्ट में है, उसकी प्रथम मात्रा हर्षव है, दूसरी दीर्घ है, तीसरी प्लुत कही गई है। प्रतिमा सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करे, उससे जो फल प्राप्त होगा वह प्रणव की मात्रा के ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार योग से युक्त पवित्र जितेंद्रिय आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए पाशुपति योग के द्वारा बुद्धिमान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जानते हैं वह सब प्रकार से पवित्र हैं। योग के ज्ञान में से ब्राह्मण, ऋग, यजु, सोम, उपनिषदों का समय जान जाता है। सर्वदेव में होकर योनि कर्म को त्याग कर शाश्वत पद यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से पका हुआ फल वायु के वेग से गिर जाता है, वैसे ही रुद्र को नमस्कार करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्र को नमस्कार सर्व कर्मों के फल की निश्चितता ही देता है। अन्य देवों का नमस्कार इतना फल नहीं देता, अतः रुद्र को नमस्कार करनी चाहिए। ध्यान के प्राण योगी जो अपने शरीर को त्यागता है वह 3 कुलों का उद्धार करता, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अरिष्ट को देखकर तथा मर्तों को उपस्थित देखकर वाराणसी में अभिमुक्तेश्वर पर जाकर जो नर शरीर को त्यागता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, जो श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। विमुक्तेश्वर जीवों को मुक्ति देने वाला परम क्षेत्र है। बुद्धिमानों को उसका सदा सेवन करना चाहिए। मुक्ति के समय जो विशेष रूप से सेवन करें।